वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। ये है हेल्थ सेगमेंट और हेल्थ सेगमेंट से रेलेवेंट जो मेरी कोशिश होती है हम उस टॉपिक पे या उस मौजू पे गुफ्तगू करें जो हमें अवेयरनेस जनरेट करे। और इर्द गिर्द क्या चल रहा है, गर्मी बेइंतहा हो गई है। मैं सोच रही हूँ कि कराची जब इतना गर्म है तो थर का क्या हाल होता होगा। आगे हमारा जो है बहुत सारे ऐसी जगहें हैं जो बहुत ज़्यादा सा ड्राई है, सहरा है, उस जगह पर क्या हाल हो रहा होगा। बहुत हिद्दत वाली गर्मी है, डिहाइड्रेशन बढ़ गई है और जब डिहाइड्रेशन बढ़ जाती है तो इंसान का चेहरा बिल्कुल डल हो जाता है, वीकनेस, ऐसे लगता है खून की कमी हो गई है। मैदे में हमें वैसी चीज़ें जो अगर खुदा न खासा आपने कुछ ज़्यादा तंदूरी रोटी, कोरमा और बिरयानियाँ इस तरह की हैवी चीज़ें खाई वो और हमारे मैदे पे अफेक्टेड होती हैं। तो प्लीज़ खाने में आपने क्या खाना चाहिए इन दिनों, और जितना हो सके ड्रिंक टाइप का, मतलब जूसेस ड्रिंक को ज़्यादा इस्तेमाल कीजिएगा। फालसे आ गए हैं, अभी थोड़ा और सीज़न है। कैरियों का, जिस तरह पिछले प्रोग्राम में कैरी के ऊपर एक पूरा ड्रिंक बनाया था उन्होंने, आपा ने, और आज देखते हैं आपा किस मौजू पे बात करना चाह रही हैं। वैसे मौजू मुझे भी मालूम है, जिगर और मैदे की गर्मी। हाँ, आपा क्या बताएंगी कि किस तरह हम अपनी डिहाइड्रेशन कम करें, और ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है वो हमारा मैदा, और मैदे के बाद जो भी इफेक्ट होता है वो हमारे जिगर पे होता है। और अगर आपका खून बनना या खून में कोई भी हिद्दत पैदा हो जाए तो फिर पता क्या होता है। मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताऊं, और ये आपके इर्द गिर्द तो होता होगा, हमारे जिस्म पे पित्त निकल आती है या एक इचिंग होती है, रेड रेड हमारे दाने निकल आते हैं जो हमको इतनी तकलीफ देते हैं। जितना भी आपको पसीना आएगा वो उतना ही आपको इरिटेट करेगा। इसकी वजह है कि आप ऊपर तो पाउडर लगा लेते हैं या कोई क्रीम यूज़ करते हैं, लेकिन अंदर की हिद्दत आपको नहीं समझ में आती कि वो रीज़न क्या है। आज हम तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। ख़ास तौर पे बच्चे बहुत मुतासिर होते हैं, फिर ये इचिंग अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो सर पे अजीब से दाने बढ़ जाते हैं, बच्चा बहुत इरिटेट होता है, रोता बहुत है, और आई डोंट नो, और बहुत सारे ऐसी दानों की भी बहुत सारी अकसाम है, टाइप्स हैं जो हमें नहीं समझ में आती। कुछ दांत बन जाते हैं, खुजली जिससे बहुत ज़्यादा इचिंग बहुत होती है, और ख़ास तौर पे ऐसी जगहों पे जैसे आम के नीचे आपकी जो है ये जो घुटना नी, इसके नीचे, यानी कि ऐसी जगहें जहाँ पर आपका जो है क्लोज हो रहा होता है उसमें बहुत तकलीफ होती है। फिर इन जगहों पर भी बहुत ज़्यादा रैश होता है। लेट्स सी, गुफ्तगू बहुत ज़बरदस्त है, नोट कीजिएगा। हमारे साथ मौजूद है हर्बल दुनिया की रानी आपा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आपा? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा अवेयरनेस दे दें ना तो गुफ्तगू में ज़रा सा आसानी हो जाएगी। और मेरे साथ हकीम मुस्तफ़ा अनीस साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे? अल्लाह के नाम। अच्छा जी, टॉपिक हमने नाजरीन को बता दिया है कि आज हम किस पे बात कर रहे हैं, यानी कि जिगर और मैदे की गर्मी। आप क्या कहना चाहती हैं? फिर मुस्तफ़ा भाई के पास चलते हैं। जी हाँ, जिगर और मैदे की गर्मी आम तौर पे जी जिस इंसान को होती है तो साल के 12 महीने ही रहती है, और उसको मुतादिद इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है कि खाना हजम नहीं हो रहा। अगर खाना खा लिया है तो सीने पे जलन है और जलन हो रही है, तो उसको आप किस तरह उस जलन से आप रिलीव करें, महसूस करें, और क्या ऐसी चीज़ें खाएं जिससे कि ये आपकी तबीयत मुज़महिल ना हो। और बहुत से लोग तो खाने से भी इज्तनाब बरतने लगते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये खाऊंगा तो मुझे तकलीफ होगी, नहीं वो खाऊंगा तो मुझे तकलीफ होगी। और इस तरह इंसान, एक सेहतमंद इंसान कमज़ोरी का शिकार हो जाता है, क्योंकि एक मुतदिल खुराक अगर इंसान को ना मिले तो उसकी यानी बॉडी पर असर अंदाज होता है, और बॉडी में जो कुछ हो रहा है उसका जो असर है वो चेहरे से बिल्कुल चेहरे से आपको पता लग जाता है कि कौन, हम चेहरा ही देखकर कहते हैं क्यों, क्या हाल है, तबीयत तो खराब नहीं है, हम चेहरे से महसूस करते हैं। और सर्दियों में और गर्मियों में जो कादर मुतलक है वो हमारे लिए तमाम वो चीज़ें पैदा करता है जो हमारे जिस्म जान की ज़रूरत होती हैं। अब उसको इस्तेमाल करना कैसे है ये हमें ज़रा सा सही तरीके से पता नहीं होता। अच्छा, अब गर्मियों के आते ही चूँकि मौसम बहुत गर्म हो जाता है और गर्म चीज़ को
ठंडा करने के लिए ऑब्वियसली पानी की जरूरत होती है, आग को बुझाने के लिए पानी की जरूरत होती है। और जो पानी का भी सही इस्तेमाल के, अगर आप देखें कि अगर आग है और उस पर सिर्फ और सिर्फ पानी करते रहें तो वो एक जगह पहुंचती है, दूसरी जगह उसको पहुंचने में बहुत देर होता है, इस तरह आग भड़कती रहती है। तो इन तमाम चीज़ों के लिए हमारा जिस्म भी एक खोल है जिसमें हर जगह हमारा दिल है, हमारे फेफड़े हैं, हमारे गुर्दा है, हमारे गुर्दे हैं दोनों, हमारा मैदा है, असल यहाँ से हलक से निकलकर जब वो मैदे के मुंह पर पहुंचता है तो जिगर तक जाता है। ये तमाम चीज़ें हैं। और इसमें अब बाज़ लोगों को कहते हैं, आपने देखा होगा कि कमजोरी हो रही है तो इनके दिल पे गर्मी हो गई है। ये लफ्ज आपने अमूमी तौर पर सुना होगा, ये मैदे की गर्मी है। हाँ, यानी कह रहे हैं दिल पे बहुत गर्मी हो गई है और इनके दिल पे गर्मी का असर हो गया, हाँ, बहुत ज्यादा। तो ये तमाम चीजें वो हैं कि अब गर्मियों के आते हमें पानी पीना है, किस तरह पीना है। सबसे ज्यादा ये है कि हमारे पास कुदरत ने वो सब्जियां दी हैं, वो फल दिए हैं जिनका हमें इस्तेमाल जरूरी है, लेकिन कैसे इस्तेमाल किया जाए। आपने जैसे कहा कैसे इस्तेमाल, आप कंटिन्यू कीजिएगा। मैं बताऊं कि प्लीज पीटीसीएल नंबर भी मेंशन करें बार बार, ताकि किसी भी मदर को या किसी बच्चे को, आपके इर्द गिर्द किसी को ऐसी तकलीफ में मुब्तला है, ताकि वो हम इसका सोल्यूशन उनको बता सकें। चले आप सबसे पहले एक जैसे कैरी पर हमने बात की, कैरी एक कच्चा फल है आम पकने से पहले। मैं तो चाहती थी आज फिर दोबारा ले आते, वो भी बता देते। उसके फवाइद हमने बताए। अब उसके बाद आम आ जाएगा, फिर आम पर बात करेंगे। लेकिन अब जो इनिशियली हमारे पास फ्रूट आ गए हैं, उसमें फालसा है, उसमें तरबूज है, उसमें खरबूजा है। अल्लाह की दी हुई बेशुमार नेमतें हैं। जब फालसा नया नया आता है तो इस वक्त वो बहुत ज्यादा खट्टा होता है, तो उसके खट्टेपन की वजह से, और देखिए जो भी फ्रूट खट्टा होता है उसमें सिट्रिक यानी विटामिन सी कसरत के साथ मौजूद होता है, लेकिन इस वक्त वो इतना ज्यादा खट्टा होता है कि उसके खाने से आपका गला खराब हो सकता है, आवाज बैठ सकती है और ये फायदा नहीं होगा। तो इस मौसम का अगर आपको फालसा इस्तेमाल करना है तो इसका शरबत बनाकर इस्तेमाल करें, वो मैं आगे बताऊंगी। अब मौसम में सबसे बेहतरीन हम तरबूज की मिसाल देते हैं। तरबूज आ गया, तरबूज खाइए, तरबूज खाइए, कैसा खाइए, कब खाइए, ये मालूम होना चाहिए। तरबूज खाने के टाइमिंग होते हैं, सुबह नहार मुंह तरबूज खाइए, जब आपके पेट में कुछ ना हो आप पेट भर के तरबूज खाइए। ये सुबह का 9-10 बजे का टाइम होता है। अच्छा, नहार मुंह फायदा देता है? बहुत फायदा देता है, बहुत। जब आपके आगे पीछे पेट में कुछ नहीं है तो आपको डायरेक्ट आपके दिल पे, आपके जिगर पे, आपके मैदे पे ठंडक का असर देगा वो। उसके बाद शाम की 4 बजे जो चाय का हमने अपने एक टाइम मखसूस कर लिया, उस वक्त खाइए। और सबसे बड़ी बात ये कि तरबूज को भी देखकर खाइए कि रखा हुआ कटा हुआ बासी तरबूज ना खाइए, मुज़िर सेहत है, वो डायरिया का सबब बनता है। जो ठेलों पे मौजूद आपको तरबूज देते हैं वो कटे हुए तरबूज होते हैं, ना जाने कब से उसमें कट लगा हुआ है, आपको नहीं मालूम। आप साबुत तरबूज लीजिए। और तरबूज का एक तरीका मैं छोटा सा जो मेरी नॉलेज में वो बता दूं कि अब जब आप साबुत तरबूज उठाएं तो उसको अच्छी तरह हम उलट फेर के देखें। अगर उसमें एक धब्बा पीला है, पीला यानी हरे रंग के तरबूज में अगर एक इतना बड़ा धब्बा, इतना बड़ा स्पॉट भी पीले रंग का, इट मीन्स ये पक्का तरबूज है और ये कुदरती तौर पर पका हुआ है, इसमें कोई केमिकल इंसर्ट नहीं किया गया, वो आपके लिए बेहतरीन है। अगर वो कम मीठा भी निकलता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको पता है कि ये एक तो फ्रेश है, आपने अपने घर खुद लाके काटा है। दूसरी बात ये है कि इसके अंदर कोई केमिकल नहीं है। और तीसरी बात ये है कि अगर आप उसको छोटा तरबूज लाएं और पूरा एक ही वक्त में ख़त्म कर लें तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जो लोग तरबूज को भी काटते हैं, आधा अभी खा लिया, आधा रात को खा लेंगे, आधा कल खा लेंगे, खुला हुआ तरबूज बैक्टीरिया कैच कर लेता है और वो जो डायरिया है, यूँ समझ लीजिए कि जो हमारे यहाँ आजकल इर्द गिर्द सबसे ज़्यादा जो मर्ज फैला हुआ है वो डायरिया का है, वो इस वजह से होता है। दूसरी बात ये है कि पानी आपको कसरत के साथ इस्तेमाल करना है और बाहर से आने के बाद फौरन नहीं पीना। कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बस बाहर से आए, गेट खुला, पानी घुट आप थोड़ी देर रिलैक्स कर लें, 5 मिनट, क्योंकि आपकी बॉडी अंदर से खौल रही है। आपके ऊपर तो अल्लाह ने इतना बड़ा ये जो हमारी खाल है उसका गिलाफ चढ़ा दिया, लेकिन अंदर से हमारा खून गर्म है, हमारी बॉडी गर्म है। थोड़ी सी हिद्दत को कम करने दीजिए, जरा सा नॉर्मल आपका टेम्परेचर हो, फिर पानी पीजिए। और बेहतर ये होगा कि बाहर से आने के बाद जब पानी का 1 गिलास ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, उसमें थोड़ा सा लेमन स्क्वीज कर दें। और घर वालों को चाहिए कि आजकल के मौसम में अपने बच्चों के लिए, अपने बड़ों के लिए
डाइनिंग टेबल पर एक जग पानी का भर के रखें, उसमें एक खीरा काट के रखें, इतना बड़ा टुकड़ा अदरक का छील कर धोकर बारीक बारीक कट करके डालिए, एक मुट्ठी पुदीने की पत्तियां ले लीजिए, उसको धो लीजिए और इस पानी के अंदर डाल दीजिए, और एक लीमू के 4 टुकड़े करके, धोने के बाद पहले उसको धोइए, फिर 4 टुकड़े करके इसी जग में डाल दीजिए। और कोशिश करें कि घर में बाहर से आने वाले आदमी को पहले एक गिलास इसका दे दीजिए। ये आपके जो टॉक्सिन रिलीज हो गए हैं उनको फौरी तौर पर, आपकी बॉडी से जो टॉक्सिन, एक तो जो खराब मादा आपके जिस्म में बाहर से आप कैच करके लाएं उसे रिलीज कर देगा, दूसरे जो आपकी बॉडी में कमजोरी हो गई है, जितना पसीना आपका बाहर निकला है और जितने आपके मिनरल्स, आपका जो सॉल्ट आपकी बॉडी से बाहर गया है, उसको फौरी तौर पर ये नॉर्मल कर देगा। अच्छा, जिस तरह आपने बताया कि आपके अंदर जितने भी जो है टॉक्सिन एलिमेंट पैदा हो जाते हैं उसे वो डिटॉक्सिफाई करता है, ये इतना फ़ायदेमंद है। मैं हकीम साहब से भी ज़रा सा बात करना चाहूँगी आप, फिर हम आपकी होम रेमेडी की तरफ चलते हैं कि इसको हम कैसे सोल्यूशन की तरफ लेके। जैसे एसिडिटी जैसे हो जाती है, खाना गर्मी बहुत होती है तो ऐसे लगता है खाना पलट के आ जाएगा ना, मैदे की तरफ जो एक क्या आंतों की इन्फेक्शन कहते हैं या एसिडिटी कहते हैं हम लोग, तो मैदे की हिद्दत बढ़ जाना, जैसे बात हो रही है मैदे की और जिगर की, जब मैदे की हिद्दत बढ़ जाती है तो हमें रीज़न क्या है, क्यों बढ़ जाती है? देखिए, मैदे का ताल्लुक आपके खून से है। बिल्कुल ठीक। खून का ताल्लुक आपकी बॉडी के टेम्परेचर से है। ठीक। और बॉडी टेम्परेचर आपके बॉडी के अंदर पानी या पानी की कमी के एतबार से, ठीक है। देखिए, जैसे ही मौसम में सरमा या गर्मा आता है तो उसकी वजह से मौसम का जो एक टेम्परेचर उसका इम्पैक्ट पड़ता है बॉडी के ऊपर। ओके। जब आपकी बॉडी के अंदर गर्मी होती है तो उसकी वजह से जिगर पे गर्मी, मैदे में गर्मी, और आपका बॉडी से बहुत सारे जो है ना वो टॉक्सिन रिलीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर एक इचिंग जैसा इम्पैक्ट शुरू हो जाता है, खुजली शुरू हो जाती है, कभी कभार वॉमिटिंग या उबकाइयाँ शुरू हो जाती हैं, या नॉर्मल तौर पर भूख कम हो जाती है, प्यास शरीर भर जाती है, जिसकी वजह से नॉर्मली तौर पर हलक खुश्क होना शुरू हो जाता है और सांस फूलना घबराहट शुरू हो जाती है। तो इन सब का जो ताल्लुक है वो गर्मी से है या पानी की कमी से है। तो आज हमारा जो टॉपिक है ये है कच्ची लस्सी। कच्ची लस्सी अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के एहसान से एक नेमतों में से अल्लाह ताला की एक नेमत है, क्योंकि इसके अंदर सारी वो चीज़ें शामिल हैं जो आपकी बॉडी या गर्मी की जो जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है उसके अंदर ये सब चीज़ें शामिल होनी चाहिए। कच्ची लस्सी 2 किस्म की है, एक लस्सी वो है जो दूध की है, एक लस्सी वो है जो दही की है। दही की जो लस्सी है उसके अलग फ़वाइद हैं, जो दूध की है उसकी अलग फ़वाइद हैं। जिन लोगों को भी अल्लाह ना करे शुगर है उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है दूध वाली लस्सी, और जिनको शुगर नहीं है उनके लिए ये दही वाली लस्सी बहुत फ़ायदेमंद है। अच्छा, एक बहुत बड़ा एक रीज़न है जो मसला हो जाता है वो है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड का मतलब ये है कि बॉडी में नमकियात बढ़ जाना और छोटे छोटे जॉइंट्स के अंदर दर्द होना शुरू, जिसकी वजह से कभी का बॉडी में बरम आ जाता है, घबराहट हो जाती है, हाथ पाँव में कपकपाहट शुरू हो जाती है, नॉर्मल तौर पर हाथ पाँव से एक ठंडा पसीना शुरू हो जाता है, और इसकी वजह से आपका जो मोरल है वो डाउन हो जाता है, आंखें धंस जाती हैं, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। तो ये कच्ची लस्सी बहुत फ़ायदेमंद है। अच्छा, तो जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है वो लोग जो है वो इसमें दही का इस्तेमाल ना करें, नमक का इस्तेमाल ना करें, और जिन लोगों का ब्लड प्रेशर लो है वो इसमें नमक का इस्तेमाल डालते करें तो वो बहुत फ़ायदेमंद होगा। और जितना कच्ची लस्सी के अंदर पानी होगा उतनी इसकी अफादियत में इजाफा हो जाएगा। कोशिश की जाए कि भाई आधा गिलास दूध और आधा गिलास पानी, आधा गिलास दूध और ये जो लस्सी है ये बहुत फ़ायदेमंद है डिहाइड्रेशन। यकीन करें डिहाइड्रेट, और अगर कोई आप ज़्यादा जैसे किसी शादी से आए और आपको एसिडिटी हो रही है तो ये जो आपने कच्ची लस्सी का है ये बहुत फ़ायदेमंद है। रियली में आपने 2-3 बार बताया, बहुत इनकी ये जो होम रेमेडी में बहुत इस्तेमाल करती हूँ, बहुत ज़बरदस्त है। तो एक मामला ये होगा डिहाइड्रेशन, मतलब ये हुआ कि जिस्म से बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है और जिस्म की एनर्जी बिल्कुल डाउन चल रही है, नमकियात की कमी। दूसरी बात ये है कि जब गर्मी से बंदा आता है तो उसकी वजह से घबराहट हो रही होती है, बेचैनी हो रही होती है, हलक खुश्क हो रहा है, तो उसमें क्या है थोड़ा सा दही लें और जितना हो सके उसमें पानी का इस्तेमाल करें। ठीक है। तो ये ऑन द स्पॉट आपकी उस हिद्दत को जिसकी वजह से उबकाइयाँ आ रही हैं
अच्छा से दही निढाल और पानी बस। और दूध देखिए दही? इसके अंदर जितना पानी होगा उतनी इसकी अफादियत में इजाफा होता रहेगा। यानी कि पानी में हिफ्ज़े मा तक़द्दुम के तहत आप दही थोड़ा सा डाल दें। हाँ, और अगर इसकी तसल्ली तासीर कर को ले। और ठंडा कहते करना नहीं। चाहें, अगर इसकी तासीर को और ठंडा करना चाहें तो इसके अंदर थोड़ी सी बर्फ शामिल कर दें। और ठंडा करना चाहें तो इसमें थोड़ा सा तुख मलंगा शामिल कर दें। और ठंडा करना चाहें तो इसमें थोड़ा सा जो है वो सिट्रिक एसिड, मतलब बिल्कुल, कोई। ये चल रहे हैं जिस तरह ये चेस्ट इन्फेक्शन करके छोड़ेंगे। अच्छा, अब बहुत अच्छी बात की आपने, ये किसको नहीं पीना चाहिए, हाँ जी ये भी एक बड़ा बेहतरीन टॉपिक है। जी, एस्थमा देखिए, वालों को नहीं पीना एस्थमा वालों को नहीं पीना चाहिए। जिन लोगों गला को खराब हो जाए बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम होता है अर्थराइटिस का, जिन लोगों के जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, तो ओह। उनको नहीं पीना ओके चाहिए। ओके ओके। बारिश के मौसम में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, रात को क्योंकि बहुत ये ज़्यादा। बहुत ठंडी है। और जितनी ठंडी चीज़ें जाएंगी उतनी ही आपके जॉइंट्स के अंदर जाकर और ठंडगी पैदा की, जिसकी वजह से जॉइंट्स का पेन बढ़ जाएगा। तो इन सेंस देखा जाए तो ये हर खास व आम के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन सिर्फ उस सूरत में फ़ायदेमंद नहीं है कि आप दर्द से तड़प रहे हैं तो उस वक्त इसको इस्तेमाल ना करें। अच्छा, शदीद बारिश हो रही है तो उस वक्त इसको इस्तेमाल ना करें। बिल्कुल। और चावल अगर खा बहुत के ज्यादा फौरन जो है ना वो करें? दमा है, सांस फूल रहा है, तो इस्तेमाल ना करें। देखिए चावल में भी स्टार्च है, उसके बाद ये चावल नहीं में पीना भी चाहिए फौरन। फैट्स है, ओके, ठीक तो है। उसके बाद कच्ची लस्सी का इस्तेमाल तो हाजिम करेगा, अच्छा, उन सारी गर्मी को खत्म करेगा, ओके। क्योंकि चावल के अंदर भी फैट्स हैं, ये अंदर जाके मोटापा करती है। ठीक है, तो ये कच्ची लस्सी है, ये सारी नमकियात को बॉडी से इखराज करेगी, सारे फैट्स को बॉडी से इखराज। जिन That's लोगों good, को अपना वेट लॉस करना है उनके लिए भी कच्ची लस्सी बहुत चले। कच्ची ज़्यादा लस्सी फायदा। बनती कैसे है? और एक और बात बताऊं, आप बार बार कहते हैं इसमें तुख मलंगा मिला दें और इसबगोल, बहुत सारी चीज़ें जो डिटॉक्सिफाई कर भी देती हैं, ठंडक भी पहुंचाती हैं। मैं कहती हूँ पूरे दुनिया से बर्फ़ ख़त्म हो जानी चाहिए जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना ड्रिंक में। आपने कहा जितना ठंडा पियेंगे आपके जॉइंट्स पेन होगा। आप यकीन करें, मुझे सख्त जो है ना तंग होती हूँ जो कोई बर्फ़ किसी चीज़ में पानी में ऐड कर दे, हल्का सा अगर हो ठंडा, वो भी बॉटल का अगर हो तो। अदरवाइज मैं सख्त जो है ना, मैं तमाम लड़कियों से कहूँगी कि बर्फ़ का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें, सच बताऊँ। और सबसे नुकसान बड़ी भी बात बहुत। ये कि मैं अपने बेटे की खुद बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मेरी कल आपसे बात हुई थी, मैंने बताया कि परसों मदर्स डे था तो मेरे बच्चों ने आप सेलिब्रेशन घूमने गई थी, मैंने इनवाइट किया था हम आपको। पूरे दिन बाहर थे। अच्छा, अच्छा, अब रात को हम लोग घर आए, अब मैं सुबह होते हम लोग ठीक घर है। आए। मज़ा आया खूब? आपको बहुत मजा आया, इतना यादगार? इतना कि मैं अपने बच्चों के इतनी मशकूर हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी, बेटियों ने अलहदा सेलिब्रेशन की, बेटों ने अलहदा। वाह जी वाह। तो इस तरह हम सारे दिन बाहर रहे। बहरहाल कल मेरी इंतहाई तबीयत खराब थी, थक गई? पूरे दिन थक गई, क्या मुझे लू लग गई, बहरहाल मुझे नहीं पता, मेरी बहुत कल तबीयत खराब थी। अब मैं डॉक्टर की दवा नहीं लेती, मैंने मुस्तफ़ा को बोला, मैं इतनी यानी 1-1:30 बजे मैं इतनी डाउन हो गई थी कि मैंने कहा कि मुझे हॉस्पिटल ले चलो मुस्तफ़ा, मुझे इतनी वीकनेस हो रही है। अब मेरा बेटा नजम मुस्तफ़ा दोनों थे, इसने कहा अम्मी बैठ जा। अब मेरे पार्लर से उठा के मुझे अपनी क्लिनिक ले गया। इसने मुझे इतनी दवाएं दी, मुझे नहीं पता इसने मुझे क्या किया, मुझे कुछ नहीं पता। मेरी बहुत तबीयत ख़राब थी, क्लास हो रही है मेरी, 2 बजे तक मैंने क्लास दी, उसके बाद मुस्तफ़ा के पास चली गई। 3 बजे मुस्तफ़ा के एक पेशेंट आने से उन्होंने कहा नहीं, मुस्तफ़ा ने कहा मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब है, मैं आज आपको नहीं देख पाऊँगा। वो ये सुन के घबरा के आ गई क्लिनिक। मैं मुस्तफ़ा की क्लिनिक में थी। 3 बजे मुस्तफ़ा ने कहा अम्मी आप कैसी हैं? मैंने कहा बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसने मुझे इतनी दवाएं दी, इतनी माशाल्लाह। से मुझे कहा आप बैठी रहेंगे, मैं आपको दवाएं खिला। 2:15 से 2:30 बजे मैं इसकी क्लिनिक में थी और 3 बजे अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी। एक माँ हूँ लेकिन मैं इसकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं इसकी हर बात बड़े असल में एक और भी बात होती है, जब हम कहते हैं ना कि हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, तो वजह ये होती है कि वो आपकी बॉडी, आपका इंटरनल चीज़ों को समझते हैं, जिसकी वजह से वो आपको फौरन ट्रीट भी कर लेते हैं। तो यही रीजन है वो बेहतरीन तौर पे आपको। मेरे दामाद हैं, वो फोन करते हैं मुस्तफ़ा ये हो रहा है, बेटियों उनके ससुर सासें मुझे अच्छा है ना। चले ये तो अच्छी बात है, घर में एक डॉक्टर हैं जी। अल्लाह अच्छा, का हम एहसान चलते हैं है। कच्ची अच्छा लस्सी जी, की तरफ। अब चलें। इसके नुकसानात तो मुस्तफ़ा ने बता दिए कि भाई क्या किन हालात में नहीं पीना है। जी। आज मैं आपको बता रही हूँ एक कच्ची लस्सी, दही की लस्सी,
اور دہی کی لسی یعنی بطور علاج بتا رہی ہوں، وہ لوگ جو معدے کی گرمی کا شکار ہیں، جن کے معدے میں بہت زیادہ تیزابیت ہے، ان لوگوں کے لیے یہ میں دہی کی لسی بنانا بتا رہی ہوں کہ دہی کی کچی لسی کیسے بنے گی اور کون سی دہی کی بنے گی۔ سب سے پہلے جو میرا آسان طریقہ ہے میں وہ بتا دوں کہ میں اپنے گھر جو دہی جماتی ہوں وہ اس طرح جماتی ہوں کہ میرے گھر فریش دودھ آتا ہے، رات کو ہم لوگ ابال لیتے ہیں اس کو بہت اچھی طرح، 2 3 4 ابال دیتے ہیں، اس کے بعد چھننی سے ڈھک دیتے ہیں، صبح اس پر بہت موٹی ملائی کی لیئر آ جاتی ہے، وہ ہم اتار دیتے ہیں، وہ اتار کے فریج میں رکھ دیتے ہیں، وہ ہم اپنے ناشتے میں یا مکھن یا گھی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اب جو ہمارے پاس دودھ رہ جاتا ہے وہ اسکم دودھ کہلاتا ہے، اسکم ملک کہلاتا ہے، اس کا پورا ملائی، کریم، سب کچھ اترا ہوا ہے، گھی، فیٹ وغیرہ آپ نے سب نکال کچھ اس کا ہم نے نکال لیا۔ پھر پھر اس کے بعد اس دودھ کو ہم گرم کرتے ہیں دوبارہ سے اور اس کی دہی جما دیتے ہیں، اور آپ لوگ بھی اسی طرح کریں۔ یہ ان لوگوں کے لیے، آپ سب کے لیے تو ہے کیونکہ اس کا جو چکناہٹ ہے وہ فیٹ میں اضافہ کرتا ہے اور ہضم ہونے میں بہت دیر لگتی ہے۔ لسی اگر آپ پیور دودھ کی یعنی پیئیں گی، لسی پیور دودھ کی دہی کی لسی پئیں گی، وہ ہضم ہونے میں بہت دیر لگائے گی اور سم ٹائم اسے طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے۔ وہ گھی آپ کو فائدے کے بجائے نقصان دے رہا ہوتا ہے اور بہت دیر، اور پھر آپ پینے کے بعد آپ کی طبیعت اتنی بھاری ہو جائے گی کہ اگر آپ نے دوپہر میں 11 12 بجے 1 بجے پی لی، کھانے سے پہلے پی لیے تو کھانا ہی نہیں کھائیں گے، رات میں اگر پی لیے تو رات کا کھانا نہیں کھائیں گے، بہت ہیوی ہو جاتی ہے۔ میں تو ٹونی ہو جاتی ہاں، اور لسی پیتے ہی نیند، جی خمار آتا ہے، جی 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 خمار، جی جی نیند بڑے مزے کی آتی ہے۔ دبلے پتلے آدمی کے لیے صحیح ہے، لیکن جو بیمار ہے، بڑی عمر کا ہے، اس کے لیے فائدے مند نہیں ہے۔ لیکن یہ جو میں آپ کو دہی اس طرح اسکم ملک کی آپ دہی جمائیے اور آدھا کپ، دیکھیں میں نے اس کو کوانٹیٹی بھی پورا نہیں بھرا، اتنا کپ آپ دہی لے لیجئے اور 2 گلاس پانی۔ اچھا یہ میں بتا رہی ہوں دہی بطور علاج جن کے معدے میں گرمی ہے ان لوگوں کے لیے، ان کی معدے کی گرمی کو ختم کرنے کے لیے، اور یہ ہے گوند کتیرا۔ جی اب آپ کہیں گی آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر نظر آ رہا ہے، یہ ہے گوند کتیرا۔ اب یہ آپ کو آج تک کسی نے نہیں بتایا ہوگا، جو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ جو بات شیئر کرنے جا رہی ہوں، یہ ہے گوند کتیرا اصل فارم میں۔ کو اس سائیڈ رکھیں، وہ پلیٹ کور اپ ہو رہی ہے ایسے، یہ لیجیے، یہ ہے گوند کتیرا، یہ ہے اصل فارم میں، اور یہ اصل فارم بہت سخت ہوتی ہے، اس کو آپ کو رات کو بھگونا ہوتا ہے اور صبح تک یہ نرم ہوتی ہے، لیکن اچھی طریقے سے نرم نہیں ہوتا۔ کوئی بھی گوند ہو، گوند کیکر ہو، گوند کتیرا ہو، گوند ببول ہو، کوئی بھی گوند ہو آپ کے پاس، چنیا گوند ہو، آپ کو گوند کو ہلکے سے سوتے کرنا ہے۔ یہ دیکھیے اتنا سارا ہو جاتا ہے پھول کے، یہ اس کی سوتے کی ہوئی شکل ہے، یہ دیکھیں ایسے ہو گیا گول گول، یہ دیکھیں، یعنی یہ اتنا بڑا دانہ اتنا بڑا بن گیا، سمجھ گئی؟ اور اب اس کو آپ پورے گوند کو آپ گوند کتیرا کو لے لیجئے، جتنا آدھا پاؤ لے لیں، 1 پاؤ لے لیں، ہلکے سے سوتا ایک کر کالر سے بات کر لیں پھر اس کو کنٹینیو کریں۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی میری بہن، آپ نے کہاں سے کال کی، کیا نام ہے آپ کا؟ میں نے حیدرآباد سے کال کی اینڈ میرا نام اقرا ہے۔ اقرا کیسے ہو آپ، ٹھیک ہو؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ رانی آپا سے کیا پوچھنا ہے؟ جی مجھے ان سے پوچھنا ہے ہیلتھ کے بارے میں۔ اوکے، پروگرام دیکھ رہی ہیں آپ؟ حیدرآباد میں آ رہا ہے چینل؟ جی میں آپ کا پروگرام دیکھتی ہوں۔ اچھا کیسا لگتا ہے آپ کو پروگرام؟ بہت اچھا لگتا ہے آپ کا شو میری فیملی دیکھتی ہے، ڈیلی روز دیکھتے ہیں ہم لوگ سب مل کے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اچھا جی، اور کیا کچھ کہنا چاہ رہی ہیں تو کہہ دیں، پھر ہم پروگرام کی طرف چلتے ہیں۔ آپ مجھے لگ رہا ہے ٹیلی ویژن کو دیکھ کے بات کر رہی ہیں یا مجھ سے بات کر رہی ہیں؟ میں ٹی وی چل رہا ہے پر والیوم اس کا کم ہے اور میں کال پہ آپ سے بات کر رہی ہوں۔ اچھا کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ جلدی سے کہہ دیں میری شہزادی، جلدی سے، کوئکلی۔ جی آپ کا شو بہت اچھا ہوتا ہے، بہت، اور آپ بہت اچھے ہیں، اور مجھے جو آپ کے ساتھ ہے نا ان سے مجھے پوچھنا ہے، جیسے کہ ہوتا ہے ہمارے بال ہیں اوکے، بہت گر رہے ہیں، تو اس کے لیے کوئی بتائے۔ مصطفیٰ صاحب سے، آپ کے بال کب سے گر رہے ہیں؟
मेरी कजन है, उसके बाल बहुत मतलब गिर रहे हैं। उसके कितनी लिए अच्छी कुछ कजन हो बताएं तुम, कि अपनी उसके बाल- कजन के लिए इतनी दुखी हो रही हो। चले हम बिल्कुल बताएंगे इकरा, बहुत शुक्रिया मेरी जान, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, पहले हम आपा इसका मसला, फिर आपने इकरा को बिल्कुल बताना जी, है उसकी इंशाल्लाह। कजन के बाल गिर रहे हैं, गंजी हो जाएंगी उनकी कजन जल्दी से, कजन की शादी तो नहीं हो रही। चले जी, हम अच्छा चल जी, रहे ये मैदे जिगर की- की जी, हिद्दत जी। कम करने के लिए ये। रानी आपा ने कहा है कच्ची लस्सी कैसे बनेगी। हाँ, जी ये आपने गोंद कीकर जो ओके। ये मेरे पास है गोंद कतीरा, मैंने बताया कोई भी आपके पास गोंद है, ठीक पहले है। उसको हल्का सा सौते करेंगी यानी फुला लेंगी, ओके। उसके बाद किसी बोतल में महफूज कर ठीक है। लेंगी। अब ये एक मुट्ठी आपने इतना गोंद लिया ओके। और रात को आपने 1 कप पानी में ठंडे में, और कोशिश करें मिट्टी का कूजा हो, अरे, इसमें आपने अरे, भिगो दिया, जबरदस्त, ठीक है? जबरदस्त। आपने भिगो दिया और उसके बाद 1 गिलास पानी ले लें या 1 कप ले लें या 2 गिलास पानी ले लें, ये दोनों आप यूटिलाइज करेंगी गिलास। 2 गिलास पानी में 1 मुट्ठी आपने ये गोंद की कतीरा को भिगो दिया। उसके बाद सुबह को नहार मुंह आपने ये इतना कप दही का लिया और ये दोनों गिलास दोनों पानी के गिलास 1 गिलास में भिगोया, 2 गिलास में भिगोया, ये इसके अंदर ऐड करेंगी और इसको या तो मदानी से वो कर लेंगी और या फिर ब्लेंडर के अंदर, आजकल तो सबके पास ब्लेंडर है, आप ब्लेंडर के अंदर ये लस्सी बना लेंगी। गोंद कतीरा जो आपने भीगा हुआ रखा है, ये 2 गिलास आपके पास तैयार हो गए। ब्लड प्रेशर आपको नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर नहीं है, तो 1 चुटकी नमक डाल लीजिए, इसके टेस्ट में भी इजाफा हो जाएगा। ब्लड प्रेशर की मरीज है तो ना डालें। इसी को आप लस्सी को इस्तेमाल करें, सुबह दोपहर शाम 1 गिलास सुबह पी लें, 1 गिलास सुबह पी लें, 1 गिलास, ये 2 गिलास है आपके पास, और 1 गिलास दोपहर को खाने से पहले और 1 गिलास बस रात को ना पीजिए। अच्छा, ये जो अभी इसको क्या करना है, इसको इसके अंदर डाल दें डायरेक्ट? इसको ब्लेंड कर लेंगे ना, ये आपने अच्छा, पानी में इसको भिगो के रखा हुआ है, ठीक है, पानी ठीक। में भिगो के रखा है। ओके। 1 गिलास पानी में 1 मुट्ठी गोंद कतीरा भिगो दें या 2 गिलास पानी में, भीगेगा इतना ही। अच्छा। अब ये दोनों गिलास या 1 गिलास ये जो आपने भिगोया है ब्लेंडर में डालें और इतनी ही दही डालेंगी घर में, जिस तरह मैंने आपको बताया कि अच्छा, इसके इसको अभी गोंद कतीरा जो आपने तवे पे सेका, आपको इसको कितनी देर भिगोना है? रात को भिगो देंगी ना, और सुबह? मट्टी के ठीक है, ठीक है, प्याली में, ठीक है। शीशे की प्याली, ये मट्टी की प्याली। प्याले से फायदा क्या होगा, हम ये तो नाजरीन को बताइए। देखिए कितना जो फवायद है ये बताइए। मेटल होता है ना, मेटल के अंदर खुद जो क्रिस्टल होते हैं वो इसके अंदर जज्ब हो जाते हैं, अच्छा। वो फायदेमंद नहीं होता। मट्टी के क्रिस्टल अगर इसमें आएंगे, एक तो मट्टी का क्रिस्टल आएगा नहीं, उसमें पानी शफाफ रहता है, और मट्टी चूंकि मट्टी की जो तासीर है वो ठंडी है, इसमें आप जो अगर दही रखेंगी वो ठंडी तासीर होगी। आप कोई दवा भिगोएंगी, जैसे हम आपको हजारों अपनी दवाएं रात को भिगोते बताते हैं कि नाब आपको रात को भिगोना है, आपको गोंद रात को भिगोना है, आपको तुखमलंगा रात को भिगोना है, आपको सूखा धनिया रात को भिगोना है, आपको हम जो शुगर के लिए बताते हैं दवाएं पनीर बूटी, वो भी रात को भिगो। क्या बात है, क्या बात है। अब मैं तो हर्बलिस्ट हो गई हूँ, हाँ, क्या करें। बिल्कुल। तो वो अच्छा, सब जो है ना, रात, एक तो रात का टाइम, ठीक है। ठंडा टाइम जो कुदरत ने चांद की शौएं हैं, Original, चांदनी की, अल्लाह ताला ने उसमें बड़ी ताकत रखी है, बड़ी सलाहियत रखी है, वो जज्ब हो जाती है। दूसरे मट्टी के बर्तन की खासियत ये कि वो ताज़ा चीजें अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा, अपने अंदर से कुछ इसमें ऐड नहीं अच्छा, करेगा। अब एक ये तो हो गई, हम लोगों ने ये तो ड्रिंक हम बनाए तो हमें फायदा। एक बात की, जिस तरह कहते हैं खून साफ होना चाहिए, हमारा कॉन्सेप्ट पता क्या है, हमारे बच्चे या हमारी जो ग्रूमिंग चल रही होती है, और कुछ माएँ अभी भी अपने बच्चों को थोड़ा कड़वाहट चीज़ों को इस्तेमाल करवाती हैं बिल्कुल जी। और उनको यूज टू बनाती हैं, लेकिन हम लोगों की लाइफ में नमकीन, मीठा, ड्रिंक, आइसक्रीम, अच्छे अच्छे खाने, घर में क्या पक रहा है, बिरयानी, कौरमा, पिज़्ज़ा, मुझे बताएं वो बच्चे, तभी तो हमारे अंदर खून की अंदर जो ज़रूरत, सारी प्रॉब्लम्स इस ब्लड से होती हैं। मैंने अभी वॉक हमने की थी, थैलीसीमिया के ऊपर गई थी मैं, और मुझे वहाँ जब बच्चों को देखा तो उन्होंने सारी ज़िंदगी ऐसे गुजारनी है, ना वो शादी कर सकते हैं, उनकी कभी भी, देखो मौत बरक है, कभी हमारे साथ भी हो सकती है, डेथ कभी भी हो सकती है, लेकिन उनका जो जिस भी बच्चे को थैलीसीमिया, ब्लड पूरा चेंज होना और बिल्कुल, ब्लड अल्लाह चढ़ना इतना आसान नहीं है, यानी कि पूरी फैमिली उस एक बच्ची या बच्ची की वजह से डिस्टर्ब हो रही थी। वहाँ पर मैं देख रही थी पूरा, यानी कि जिसके घर में अगर थैलीसीमिया का पेशेंट है, उसने सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजारनी, ये बड़ी तकलीफ दे मरहला है।
मुझे अच्छी तरह याद है, अभी भी मैं कभी करेले काट रही होती हूँ ना तो मैं एक हाथ उठा के मुंह में डाल लेती हूँ। यूज टू, मेरी मदर ने, अल्लाह उनको बख्शे, उन्होंने सिखाया जैसे कि ये फायदेमंद है। वो पकाती थी हफ्ते में एक बार, 15 दिन में मेरे घर में करेला बहुत अच्छी प्याज बात है। टमाटर के साथ बनता था। ठीक है, कभी कभी होता है कि वो कीमे भरे करेले भी बनते थे, ये भी बताऊं, क्या धागा बात मेरी है, अम्मी क्या उस पे अब आपने चढ़ा ये के। बात इतनी अच्छी की मैं इस बात पे बताऊं कि मेरा घराना एक तिब्बी घराना है। जी, जी। मैं बारहा बताती हूँ कि जो मेरा ताल्लुक है एक तिब्बी घराने से है। मेरे फोर फादर हिकमत करते आए हैं। हमारे यहाँ बच्चों को मुझ समीत, जी जी जैसे जब मैं छोटी थी तो हमारे जॉइंट फैमिली सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह आज भी बरकरार है। मैं भी अब एक दादी हूँ, तो हमारे यहाँ बच्चों को गर्मियों के दिनों में नीम की 7 कोंपले रोजाना हमारे यहाँ 7 दिन तक खिलाते हैं। नीम की 7 कोंपले, जो इतनी सी लाल रंग की पत्ती होती है ना नीम की, उसके अंदर एक दकनी मिर्च रखकर, और वो पहले एक खाए, चबा लें, उसके बाद पानी पी लें, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर छठी, फिर सातवीं। 7 कोपले, 7 दकनी मिर्चें 7 दिन तक हमारे यहाँ, मैंने भी खाई, मेरे बच्चों ने भी खाई, उनके बच्चे भी खा रहे हैं और इंशाल्लाह उनके बच्चे भी खाएंगे। आपकी बात में बहुत वजन है कि मीठा मीठा ये जिंदगी को जहर बना देता है। मीठे को मीठा मीठा, हप हप, कड़वा कड़वा, थू थू, हाँ। ये वैसे मुहावरा कहते हैं। अब मैं इसमें मैंने थू थू पे जरा जल्दी जी, इसमें एडिशन ये मुस्तफा करेंगे। एडिशन ये कि देखें जो हाँ बात जी, किया अब आपने बताएं। अच्छा, नीम थैलेसीमिया, की निपोलियां, यकीन करें आप लोगों को लगता होगा पर वो येलो येलो जब हो जाती है ना, बिल्कुल। वो जरा सी लेसदार सी होती है, मैं तो खा जाती हूँ, छोड़ती ही नहीं हूँ। बहुत फायदेमंद है मैं वो। तो ऐसे उसका थोड़ा सा यूं करो, उसको यूं निकालो, उसमें से हल्का सा रस आता है और वो आपको लगता है कि लेकिन वो मीठा होता है, लेकिन वो फायदेमंद होता है। नीम की अभी हम निपोलियों, परसों जब फार्म हाउस पे गए थे तो मैंने दरख्तों का गोंद खाया, इन लोगों ने निकाल के दिया दरख्तों में से ताजा। ये असल में ये नीम का गोंद बहुत था, बहुत अच्छा, फायदेमंद। एक होती है खून साफ करने के लिए, जिन्हें कहते हैं चोंचे हैं, वैसे वर्ड पता नहीं कौन कौन क्या क्या बोलता है। वो इतना सी होती है डंडी हरे रंग की, उस पे ऐसे कांटे नुमान नजर आता है, लेकिन नरम होते हैं वो, उन्हें हम लोग चोंचे कहते हैं। और उनको वो कड़वी बहुत होती हैं, और वो थोड़ी मिकदार में, जो आप उसको, जैसे करेले का टेस्ट है ना, जस्ट लाइक ऐसा है, और वो बहुत वो स्पेशल ब्लड के लिए होती है। आप लोग अपनी जबान में कुछ और कहते हो, सब्जी है वो, सब्जी, और आप लोग शायद अपनी जबान में, मुझे नहीं मालूम क्या कहते हैं। करेले का अम्मी बनाती थी, कीमा डाल के उस पर धागा चढ़ा के, ऐसा बनता हाँ जी, था, हाँ जी, हाँ जी, करेले प्याज वगैरह के साथ। आप तो अम्मी बनाती होंगी ना रानी आपा। तो हमारी जिंदगी में करेले को हम इग्नोर नहीं करते घर में। हम आगे बहनें भी ऐसे ही हैं, और हम लोग सबको बहुत मजा आता है कि हम जब दिन प्याज और करेले की सब्जी बनती है, और हमें कड़वा भी बहुत नहीं लगता। फायदेमंद हमारे है। चने स्कॉलर की ने बात दाल करी, करेले, प्याज हाँ, करेले, बस सादे मजे का। करेले, कीमा मुझे देखो करेले। पानी आ गया इतना, देखो लोग करेले पसंद करती है। एक तो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर जी? ठीक है। मैं ठीक हूँ। आपका नाम, कहाँ से कॉल किया आपने? मेरा नाम शाहीन है, मैं पिंडी से बोल रही हूँ। पिंडी से शाही, तू शाही आप है प्रोग्राम बसेरा कर। रोज ही देखते हैं। पिंडी वालों, बस मैं आपके लिए इतना प्यारा शेर कह रही थी शाहीन। हाँ जी, बताओ ना, सुनाओ ना। आप पिंडी में होती है ना, पिंडी में होंगे बड़े बड़े पहाड़, तू शाही है हाँ जी। बसेरा कर जी, जी, पहाड़ों कैंट की में होती हूँ मैं। चट्टानों पर। हाँ वो वाली शाहीन तो नहीं है। हाँ, बस वही समझ रहे हैं। मैं नहीं समझ। मैं सदके जाऊं, खुश रहो, आबाद रहो। कैसा लग रहा है प्रोग्राम, देख रहे हो आप? प्रोग्राम रोज देखती हूँ, मैं तो रोज देखते हैं। मेरे से ज्यादा मेरी बच्ची देखती है, उसने एक दफा आपको एक गाना भी सुनाया था। ओ तेरी खैर। हाँ जी। अच्छा, आपकी अच्छा, इसी के बारे में बात करना चाह रही थी। अभी रानी आप बता रही थी ना, जी, जी। जीरा गोंद, और वो तो वो कह रही ना, एक मुट्ठी 2 ग्लास में एक ही दिन में पीना है वो। बात करें, आप बात कीजिए, आप जी बात जी, गोंद कतीरा आप 1 पाव ले लीजिए। हाँ जी। उसको हल्का सा सौते एक करने पाव? के बाद ऐसा फूल जाएगा। आपा 1 पाव ले लो। 1 पाव ले लीजिए, आधा पाव ले ले, 1 पाव ले ले, एक साथ ले ले, और फिर उसको हल्की सी आंच पर भून लीजिए। वो इस तरह से फूल जाएगा। उसके बाद किसी जार में आप रख लीजिए और रोजाना 1 मुट्ठी 1 से 2 गिलास पानी में रात को भिगोना है। एक मुट्ठी गोंद बहुत ज्यादा नहीं है। अच्छा, आपने कितना बनाना है? 1 गिलास, अगर इन्होंने 1 गिलास बनाना है तो एक कितना? दिन की खुराक कह रही है, एक दिन की खुराक के जी, लिए। ये फूली भी एक और ये सूखा हुआ, पानी में भिगोना है, जो रात को पानी में ये भिगोना है। सूखा हुआ इतना होगा। अच्छा, थोड़ा बाद में ब्रीफ मैं इनको वो समझा। ज्यादा हो जाएगा। अच्छा चले, ठीक है। एक काम करते हैं शाहीन, आपको अच्छा, ना एक और बात। पूछे।
क्या थोड़ी थोड़ा सी और वो मैंने सुन लिया, मेरी बच्ची है ना 22 साल उम्र है, इसकी पेट में ना तेजाबियत रहती है, इसलिए मैंने कॉल किया और उसमें दर्द भी होता है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल मेरी बहन, आपने सही कहा कि आप अगर चाहें तो उसकी मिकदार कम कर सकती है इनिशियली, इब्तदाई तौर पे, फिर आपको अच्छा लगता है तो आप इसमें थोड़ा बढ़ा सकती हैं मिकदार, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। उन्होंने बता दिया कि आप एक मुट्ठी, अगर एक मुट्ठी आपको लग रही है तो आप थोड़ा कर लीजिए। ये वाली हाँ। मुट्ठी तो नहीं समझ रही? हाँ वो ज्यादा हो गई ना, इसीलिए तो डर गई ना। नहीं ये नहीं, चल इतना साफ देखे ना ये। अच्छा मेरी बच्ची कह रही है आपस ये भी पूछे ना, मतलब तेजाबियत रहती है मेदे में, बताओ मुझसे। बिल्कुल अभी अभी मुस्तफा भाई, मुस्तफा साहब की, मुस्तफा साहब बताएंगे तेजाबियत को कैसे दूर किया जाए। ठीक है जी। बिल्कुल, और इसको खाना हजम नहीं होता, मैं बहुत परेशान हूँ, कई साल हो गए हैं। कितने साल की है आपकी बेटी? ये 22 साल की है। अच्छा ठीक है अभी पूछ डॉक्टर ये कहते हैं तेजाबियत है, खत्म ही नहीं होती। अच्छा ओके, खाने कैसे खाती है आपकी बेटी? खाने कैसे पसंद करती है, जैसे मिर्चों वाले या ऐसे ही? बस नहीं, हम मिर्चें बहुत कम खाते हैं, डॉक्टर ने मना किया हुआ है। तो फिर क्यों तेजाबियत इसको हो असल में इस बच्ची को अल्सर होगा। बस अच्छा ठीक है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि उनको अल्सर तो नहीं है? नहीं, वो सब चेक करवा लिया, डॉक्टर कहते हैं तेजाबियत है, बस इसको दही दें, लस्सी दें, वो दें। अच्छा दही खाती है तो इसको मतली हो जाती है, ये सही नहीं। चलिए इसका अल्टरनेटिव कोशिश करते हैं कि इसका सब्स्टिट्यूट हमारे पास क्या है। बहुत शुक्रिया शाहीन, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, अल्लाह हाफिज। अच्छा दही उसको सूट नहीं करता, अब बताइए क्या करना? देखिए 3 बार सबसे पहले बात करते हैं हम थैलेसीमिया। देखिए थैलेसीमिया जो है ना एक ऐसा मर्ज है जो अल्लाह के हुक्म से क्योरेबल है, ठीक है। अच्छा 6 साल से लेकर 10 साल की उम्र तक अगर ये है तो इसका इलाज किया जा सकता है। अच्छा देखिए जो बात की ना वो सारी, देखिए जब कोई मसला बढ़ जाता है तो वो अलग कहानी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों की शादी भी होती है तो उन लोगों के सारे मामलात अल्लाह के सही हो सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका मसला है ना ये है वाइट सेल्स का, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका इलाज अल्लाह के हुक्म से किया जाता है और इसका इलाज 100% हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी अब बात मैं है ये भाई। कहना चाहूंगी कि अब लोग हमारा प्रोग्राम देखते हैं, इसी में फोन करते हैं, इसी में जवाब चाहते हैं। देखिए अब जैसे इनकी बच्ची है, न जाने कब से ये मर्ज है, वो ये Home कह रहे हैं remedy कि से डॉक्टर तो कहता है, नहीं देखिए ना ये होम रेमेडी से क्योरेबल नहीं है। जब डॉक्टरी इलाजों से फायदा नहीं हुआ, जब तक आप डेप्थ में नहीं जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। यानी कि आपको प्रॉपर, अगर कोई बड़ी बीमारी है तो उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट करना आना बहुत जरूरी है। फिर उस वक्त ये बिल्कुल। रेमेडी काम नहीं करती। मैंने कहा कि इसका ताल्लुक लिवर से है, इसका ताल्लुक वाइट सेल्स से है। बिल्कुल ठीक। वाइट सेल्स वो मादा है जो खून को जमाता है। इसमें क्या है कि वो नसें कमजोर हो जाती हैं और खून जमता नहीं है, तो खून बेहतर। तो अच्छा दूसरी बात ये कि आंवला, सीकाकाई, रीठा और माल कंगनी, ये 4 ले लें। इन चारों चीज़ों को ग्राइंड करें। ग्राइंड करने के बाद ½ टीस्पून सुबह दोपहर शाम खाइए पानी के साथ। और दूसरा रीठा से सर्द होइए। अब बच्ची का फ़ोन आया था, उसका प्रॉब्लम ये था कि वो बाल गिर रहे थे, रूखे हो रहे थे, कमज़ोर हो रहे थे। तो ये सुम्मा इंशाल्लाह उस बच्ची को बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा। हमारे साथ कॉलर है फरहद मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, आपका शो बहुत अच्छा है, आप माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें करती हैं। हाँ अच्छा, बहुत शुक्रिया। आप प्रोग्राम देख रहे हैं अभी, क्या पूछना चाहते हैं अभी? मेरी बेटी है, उसके बाल बहुत झड़ रहे हैं। बाल? 2 साल पहले टाइफाइड हुआ उसको, ओए तो टाइफाइड हुआ था उसको। अच्छा तो उससे बाल झड़ गए होंगे, तो नए नहीं आए उसके बाल बच्ची के? नहीं आए, झड़ रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा। कितने साल की आपकी बच्ची है? वो है 19 साल की। अच्छा तो ये 2 साल पहले हुए थे और अभी उसके बिल्कुल नहीं आ रहे या थोड़े थोड़े आए हैं? बाल गिर रहे हैं उसके, अभी भी गिर रहे हैं, तो आप परेशान नहीं हो, अल्लाह पाक शिफा देगा। अभी मैं हकीम मुस्तफा साहब से कोई बात करना है, हकीम साहब इनसे कुछ पूछते हैं। बहुत शुक्रिया मेरे भाई कॉल करने का, अल्लाह हाफिज। मुस्तफा साहब इनको जरूर बताइए। 3 बातें हो गई। पहले कि मैं बताया भी आपको, आंवला, रीठा, सीकाकाई और माल कंगनी, इन चारों चीज़ों को ग्राइंड करके ½ टीस्पून दिन में 3 मरतबा खिलाइए। और रीठा से इस बच्ची के भी सुबह में सर्द हुई है। दूसरा काम ये, आप ले लीजिए फिटकरी बिरियाँ और मंगा लीजिए काफूर बिरियाँ, दोनों ग्राइंड करें। ग्राइंड करने के बाद सुबह नहार मुँह 1 टेबल स्पून ले लें गाय का दूध,
اس میں ڈالیں یہ 2 چٹکی اور یہ بچی کو کھلائیے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تعالی اس سے اس بچی کا ٹائیفائڈ جو جگر پہ گرمی ہے وہ کم ہوگی, اور دوسرا اس نسخے سے ثم انشاءاللہ اس بچی کے بالوں میں بہت بہتری آ جائے گی انشاءاللہ تعالی. اس کے ساتھ یہ لگاتار کریے. بالوں کے لیے ہمارا ہیئر ٹونک کمال ہے, گرتے رانی سے ہیئر ٹونک گرتے بال روک دے گا, جو بال گر چکے ہیں اس کی جگہ نئے بال پیدا کرے گا, بال گھنے لمبے کالے مضبوط کرے گا. وہ استعمال کر کے دیکھیں 100% رزلٹ ہے. ثم انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا رفت ہے راول پنڈی سے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں ڈاکٹر صاحب بات کرنی ہے, رانی آپا سے بھی اور ڈاکٹر صاحب سے, دونوں سے مجھے مشورہ چاہیے. میری بیٹی ہے چھوٹی, اس کی ایج ہے تقریباً 7 ایئر. اچھا. تو اس کے منہ میں نا چھلیاں بہت بنتی ہیں, ہر وقت اس کا منہ اندر سے جو ہے نا خراب رہتا ہے, وہ بیچاری کھا پی نہیں سکتی, بہت روتی ہے. اچھا. اور اکثر اس کو کانسٹیپیشن کا بھی مسئلہ بن جاتا ہے. اوکے, وہی میں دیکھی عدت. بہت شکریہ میری بہن, ابھی غور سے پروگرام دیکھیے گا ذرا. میں کہوں گی جلد جلد سے ان کے آنسر دیں, بہت زیادہ کالز ہو گئی ہیں. جڑی بوٹی آتی ہے اس کا نام ہے تخم ریحان. تخم ریحان, ٹھیک ہے, اور کوڑ تمبا. ٹھیک ہے. جو گرائنڈ کرنے کے بعد اس بچی کو روزانہ 1 ٹی اسپون یہ کھلا دیجئے, اور صبح شام اس کی ناک میں اور ناک میں تیل لگائیے. 2 سال کی بچی ہے. اچھا 2 سال. تو بس تخم ریحان لے لیجئے اور لے لیجئے تخم ملنگا, بس یہ 1/4 ٹی اسپون اس بچی کو دودھ میں ملا کے دیجئے, تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تعالی اس سے بہت فائدہ ہو جائے گا. اوکے. اچھا وہ تخم ریحان اور تخم ملنگا برابر لے کر رکھ لیں اپنے پاس, پیس کر, اور آدھا چمچ صبح آدھا چمچ شام کو پانی میں دودھ میں, جو بچی ہے مزیدار ہوتا ہے, کھلائیے اس سے. اچھا ایک اور جو بچی نے ایسیڈیٹی کی بات کی تھی جس کی مما نے, ان کا آپ نے آنسر دیا. چھوٹی الائچی, بڑی الائچی, ریون چینی اور سونٹھ, ٹھیک ہے, گرائنڈ کریں. گرائنڈ کرنے کے بعد 1 ٹیبل اسپون رات کو سونے سے پہلے اس کو کھلائیے. ثم انشاءاللہ تعالی اس کے پیٹ میں گرمی یا عمومی طور پر جو اس کا پیٹ خراب رہتا ہے یا معدے میں بہت زیادہ تیزابیت ہے اور کسی بھی قسم کی الرجی ہے, تو ایک کام, اور اس جڑی بوٹی اس کا نام ہے چرائتا. چرائتا لے لیں 1 ٹی اسپون, 7 دانے کشمش کے, رات کو بھگوئیں پانی میں, صبح میں اٹھ کر چھان کر یہ پانی پی لیں اور ساتھ میں کشمش کھا لیں. تو اس بچی کو جو الرجی ہے یا ڈسٹ الرجی ہے یا کسی بھی چیز سے الرجی ہے تو وہ بہت جلدی اس کی ہو جائے گی. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے. ہیلو السلام علیکم. ارے بھائی کوئی بانو ہمارے ساتھ تھی راول پنڈی سے, کوئی بات نہیں. اچھا ایک اور جو انہوں نے کال کی تھی, ٹائیفائڈ کا آپ نے آنسر دے دیا اور ایسیڈیٹی کا بھی آنسر دے دیا. لاسٹ ہماری کوئی ہیئر آئل کی بات. ہاں ہیلو السلام علیکم. ہیلو وعلیکم السلام. جی آپ کا نام؟ جی بانو بول رہی ہوں میں جھنڈے سے, راول پنڈی. اچھا راول پنڈی سے. بانو کیا پوچھنا ہے بانو آپ نے؟ جی میرے معدے کا مسئلہ ہے اور جو کچھ کھاتی پیتی ہوں نا میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے. اچھا آپ کی عمر کیا ہے بانو؟ میں شادی شدہ ہوں, بس تھوڑی ہلکی سی عمر, 15 سال میں شادی ہو گئی تھی, 30 سال تو ہو گئے شادی کو. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. حکیم صاحب کچھ پوچھ رہے ہیں؟ صحیح. بہت شکریہ میری بہن آپ نے. اوکے معدے کا مسئلہ. جی ان کا کیا جواب دیں گے؟ دیکھیں ویسے تو الحمدللہ اس موسم کے اعتبار سے یہ کچی لسی جو بتائی امی نے یہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے علاوہ آپ لے لیں گے یہ گوند کیکر, اوکے, گوند کفرس, ٹھیک ہے, اور ریون خطائی. اچھا گوند کیکر, گوند کفرس اور ریون خطائی, اچھا یہ 3 چیزیں گرائنڈ کر لیں. گرائنڈ کرنے کے بعد 1/2 ٹی اسپون کھا لیں ہر کھانے سے پہلے, اور اس کے ساتھ میں لہسن اور پودینے کی چٹنی بنائیں. یہ چٹنی کھائیں ہر کھانے کے ساتھ, تو انشاءاللہ بہت جلدی ثم انشاءاللہ. اچھا آپا وہ کیا چیز ہوتی ہے وہ جو مجھے اس کا نام نہیں آتا لیکن میں نے کھائی ہے, دہی کی بنی ہوتی ہے ڈلیاں سی, میں نے اکثر لوگوں کو اس کو نا یوں چوستے دیکھا ہے اور بڑی مزے کی. اچھا جی ہمارے ساتھ مہام ہے, کہاں سے؟ لاہور سے. مہام السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. مہام کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ جی میں نے رانی آپا سے پوچھنا تھا. جی یہ ہمارے نا میرے بال بہت نا گرتے ہیں اور ایک بہت زیادہ سلکی ہیں. جی تو ان کے لیے کائنے کچھ بتا دیں. اچھا سلکی, نہیں ہوتی ہیں. سلکی بال جو ہے, اسکیلپ جو ہے آپ کا چکنا تو نہیں رہتا؟ آپ کا جو یہ سر ہے کھوپڑی جسے کہتے ہیں, چکنی تو نہیں رہتی؟ تو جلدی سے اس پہ جب آپ دھوتی ہیں جلدی سے آئل آ جاتا ہے یا پسینہ آ جاتا ہے,
नहीं ठीक है। अच्छा ठीक। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। अल्लाह हाफिज जी। आप इनके बारे में बताइए। इन्होंने कहा कि इनके बाल बहुत ज्यादा सिल्की हैं, वाकई ठीक से है। बहुत ज्यादा सिल्की बालों से इंसान परेशान हो जाता है, कुछ बन ही नहीं सकता। आप जो भी अपना शैम्पू इस्तेमाल कर रही हैं उसको बंद कर दीजिए और इसके बजाय आप आंवला, रीठा और सिकाकाई, ये तीनों चीज़ें हम वज़न ले लीजिए। आजकल तो पिसाई बाज़ार में मिलती हैं। ये 1 कप पानी में एक जो चावल खाने का चम्मच होता है वो भिगो दीजिए और जब भी, और थोड़ी देर पहले नहाने से पहले भिगो दीजिए और जब भी अपने बालों को वॉश करें इसी के साथ वॉश करें। इससे बालों में थोड़ी सी हेल्थ आएगी और जो बेतहाशा आपके सिल्कीपन है वो ख़त्म हो जाएगा, थोड़ी सी रफनेस की तरफ आ जाएंगे, बालों की क्वालिटी बहुत बेहतर हो जाएगी। दैट्स गुड। ये तो बहुत अच्छी बात है। बालों से रिलेवेंट 2-3 लोगों ने कॉल की है और पूछा भी है बालों, तो अगर हमारे बालों को हेल्दी होना चाहिए और जैसे कुछ लोगों की बिला वजह से गैप सा लगने लगता है, तो कैसा हमें क्या करना चाहिए बालों के लिए? देखिए, बालों का जो इशू है वो 3 तरह का है। एक खुश्की की वजह से है, एक ज़्यादा ऑयल की वजह से है और नॉर्मल तौर पर कुछ लोगों के सर में हो जाता है इन्फेक्शन, उसकी वजह से भी होता है। तो तीनों का एक ही इलाज आप ले लेंगे, सिरका मंगा लेंगे, गन्ने का सिरका। आम मिल जाता है, गन्ने का सिरका ले लें और उसके अंदर सिर्फ एक जड़ी बूटी है, उसका नाम है इस्ताखुद्दूस, बस ये शामिल कर दें। 100 ग्राम ले लें सिरका, उस पर 10 ग्राम शामिल कर दें इस्ताखुद्दूस, ये रात को भिगो दें और सुबह में उठकर इस तरह इसमें हाथ डालें और इस तरह से अपने सर के ऊपर इसको अच्छी तरह से लगा लें और किसी भी आम शैम्पू के साथ जो है वो रोज़ाना सर धोइए। तो इंशाअल्लाह इससे 3 फ़ायदे होंगे। सबसे पहला, जो बालों में डैंड्रफ आ रही है, दूसरा जो सर पे बहुत ज़्यादा ऑयल आ रहा है, तीसरा जो बाल बहुत रूखे हो रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला ये सब के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन फायदा पहुंचाएगा। जबरदस्त। मैं तो ये और कहती जी, हूँ हमारा हेयर टॉनिक और शैम्पू इस्तेमाल करें, वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। बेहतरीन है, बरसा बरस से आजमाया हुआ है, तो अगर आपकी सहूलत के लिए मौजूद है तो क्यों ना तो वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जो जिन लोगों को ज्यादा सीवियर है ना, तो उसका फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए। अच्छा, हम बात कर रहे थे लस्सी की, और जिन लोगों को खांसी ज्यादा रहती है, अब देखिए इंपॉर्टेंट चीजें होती है, प्रिकॉशन बहुत जरूरी है, एहतियातें बहुत जरूरी हैं। अगर हम कुछ ऐसे आपको बता रहे हैं और उसकी एहतियातें ना होंगी तो फिर वो उस चीज का असर नहीं होगा। लाइक जैसे इन्होंने कहा कि चेस्ट इन्फेक्शन हो या जिसको ज़्यादा नमूनिया हो जाता हो, सर्दी है या एलर्जी है, तो उसको डेली ऐसी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी। कौन है हमारे साथ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम मेरी बहन? शमीम। शमीम, लाहौर से। शमीम, प्रोग्राम देख रही हैं आप? जी जी। क्या पूछना है आपने? मैंने पूछना, मेरा बेटा ना 12-13 साल का है, उसके बाल ना सफेद हो रहे हैं। सफेद हो रहे हैं? 12-13 साल का, ये कब से हो रहे हैं उनके बाल सफेद? ये तकरीबन 7-8 साल का था, 7-8 साल का। पहले ठीक थे। अच्छा। तो हम घर बना रहे थे तो ये लोरे मिट्टी जो बच्चे रेत खाते हैं ये खाता रहा, फिर वो ठीक हो गया था। अच्छा। तो अब उसके वाइट बाल होने शुरू हो गए हैं। अच्छा, चलें हम आपको जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया जी। क्या कहेंगे मुझको? इस बच्ची को नज़ला है बचपन से, तो उसकी वजह से इसके बाल जो है वो सफ़ेद हो रहे हैं। ओके। जड़ी वो बूटी अंदर है, जो नज़ला रुक जाता है, जब दिमाग अंदर में होता गिर है ना, जाता है, तो उससे ठीक है। खून साफ नहीं होता। ओके। जब खून साफ नहीं होता तो इसकी वजह से सर के अंदर हिडन डैंड्रफ हो जाता है। जब सर पे खून नहीं पहुंचता तो वो बालों को फिर डैमेज करना शुरू कर देता है, तो उसकी वजह से बाल सफ़ेद हो रहे हैं। तो अभी से जो है वो जड़ी बूटी है, उसका नाम है सपिस्ता। बस सपिस्ता ले लीजिए और 1/4 टीस्पून सुबह दोपहर शाम बच्चों को खिलाइए पानी के साथ, तो इंशाल्लाह अंदरूनी तौर पर इसका नज़ला बेहतर होगा। नज़ले की वजह से इंशाल्लाह इसके बाल भी बहुत बेहतर हो जाएंगे, यही बार रुक जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और चाहें तो हमारा शैम्पू संभाल लीजिए आप। जी, आप कुछ कह जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगी कि नज़ला जो है, आपने रोज़े अज़ल से हमने सुना है कि इसके बाल उम्र से नहीं है, नज़ले की वजह से सफ़ेद हुए। यह एक आम मिसाल है। तो जो आपका बच्चा है उसको भी अंदरूनी नज़ला है। उस वक्त माँ बाप को इतना नहीं पता चलता क्योंकि बच्चे की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। वो सिर्फ सर्दी में ही खांसता है और छींकता है और उसकी आंखों से जब यानी एक्सट्रीम पे पहुँच जाता है, अदरवाइज़ वो चूँकि इजहार नहीं करता तो समझ में नहीं आता। आप ये सब सपिस्ता जो मेरे साहबजादे ने बताया इसका इस्तेमाल करें।
इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह अंदर से उसकी ये नज़ले की कैफियत पे कंट्रोल हो जाएगा, तो खुद ब खुद उसके अंदर खून बनना शुरू होगा, और उसके लिए ऊपर से तो इलाज तेल और शैम्पू ज़रूरी ही है। तो मैं उसको कहूँगी कि आप रानी ज़र्बल का तेल और शैम्पू ज़रूर इस्तेमाल करें। चलिए जी, हमारे साथ दोबारा से बानो कॉल पे हैं, बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी आप, अरे अल्लाह क्या हो गया कुछ सवाल शायद उनका रह गया था। अच्छा, एक बार फिर इसको रिपीट कर ले, मेरे ख्याल में बानो सुना इसकी वजाहत बार बार हमने की कि जो बहुत ज्यादा मुझे नहीं ठंड पता के बानो का मरीज क्या हैं, सवाल था, सॉरी मेरे जहन से निकल गए। वो ना बेटी के मैदे में गर्मी थी। बेटे तो के आप बाद बताएं, सफेद हो गए। आप बताएं, आप बता दें। मेरे नहीं जहन में नहीं, आ रहा है। बानो वो है जिनकी उम्र छोटी उम्र में शादी हो गई थी, 30 साल शादी को हो गए। बानो वो है जिन्हें खाना हजम नहीं मैदे होता। का मतलब बताया ना मैंने। चले जी जी, अभी जब मैदे तक- के मसले के लिए मैदे के हम ये मसले बता रहे हैं बताया कि गोंद कीकर इस तरह खील कर लें, जिनको ये मैदे के मर्ज का इलाज है। तो उसके लिए आपने रात को रात को आपने 1 या 2 गिलास पानी लिए, और उसमें थोड़ा सा आपने ये पहले गोंद कीकर को सौते करके एक साथ अरे रख ये दिया। कैप्चर कीजिएगा, ये जिसको थोड़ा देखिए। सा आपने ये इतना लिया गोंद कीकर, और रात को सोते वक्त 1 गिलास या 2 गिलास पानी में भिगो दिया इतना गोंद। ठीक है। सुबह उठकर नहार मुंह इस गोंद को या इस पानी को ब्लेंडर में डालेंगी इस गोंद समेत, और उसमें इतना कप, यानी 1 कप से जो हम चाय वाला कप होता है उससे कम दही लेंगे, और दही वो वाला जो विदाउट फुल क्रीम है, जैसे मैंने बताया स्किम मिल्क का जो दही होता है, बगैर क्रीम का दही आप लेंगी, मलाई का, बगैर मलाई का। बगैर मलाई का। क्योंकि और तरीका भी मैंने आपको बताया था, आप प्रोग्राम देखिएगा आपको पता चल जाएगा। क्योंकि अगर आप क्रीमी फुल ऑफ क्रीम दही लेंगी तो आपको फायदे के बजाय नुकसान देगा वो, और आपके लिए भारी हो जाएगा। और आप इसको डालकर अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे। अगर ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर की मरीज नहीं है तो 1 पिंच इसमें नमक डाल लीजिएगा। अगर खुदा न खास्ता ब्लड प्रेशर है तो उससे भी अवॉइड करें, और कोशिश करें मीठा तो ना ही ऐड करें तो बेहतर है, वरना मीठा किसी सूरत फायदा नहीं होता ना चाय में ना। मिठियाँ गल्ला करो। हाँ, जबान मीठी कर लें, बाकी हर चीज छोड़ दें। और बस इसको आप कर लीजिए। 1 गिलास सुबह नहार मुंह पी लीजिए, और 1 गिलास, अगर 1 गिलास ही आपने बनाया तो सुबह नहार मुंह पी लीजिए, वरना 2 से 3 घंटे बाद पी लीजिए। शाम तक के लिए ये बनी हुई लस्सी मत रखिएगा, ओके, फ्रेश रोजाना फ्रेश करें इसको। 1-2 घंटे के गैप से तो यूज कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा मत कीजिएगा, रोजाना कीजिए। इंशाल्लाह मैदे की गर्मी के लिए बेहतरीन है। अगर बहुत ज्यादा ठंड की पेशेंट है, दमा है, खांसी है, नज़ला जुकाम है, तो उसमें अवॉइड करें। अच्छा, उसके नहीं अगर ये लस्सी इस्तेमाल की जाए तो एसिडिटी या मैदे की हिद्दत, क्योंकि मौजू था मैदे की हिद्दत, जिगर की गर्मी, तो उसकी अल्टरनेटिव हमारे पास क्या सब्स्टिट्यूट है? अगर हम किसी भी पर्सन को कहें कि आप लस्सी ना इस्तेमाल करें क्योंकि आपको चेस्ट इन्फेक्शन, फिर क्या करें? तो मलंगा से बेहतरीन कोई चीज ओके। नहीं हो सकती। ठीक है, वो और दोनों दूसरा इस्तेमाल कर सकते हैं। साबूदाना, ओके। साबूदाना खाएं पानी में, इससे फिर कोई चीज नहीं। और सबसे बेहतरीन जो चीज है वो है तलबीना, मतलब 5 खजूर रात को पानी में भिगो दें, वाह। सुबह में उठकर ये पानी पी लें, और साथ में ये खजूर जो है वो खा लें चबा चबा कर। तो ये एक ऐसी नेमत है जो जिगर की गर्मी, मैदे की गर्मी, मसाने की गर्मी, और जिन लोगों के हाथ पाँव में शिवरिंग रहती है, कपकपाहट रहती है, उन लोगों के लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। चौथा, जिन लोग पसीना बहुत ज़्यादा आता है उनके बहुत फायदेमंद है। 5वां, जिनके खून में किसी भी एतबार से कोई एलर्जी है उसके लिए। छठा, जिन लोगों को दिमागी मसला है, मतलब टेंशन रहती है, डिप्रेशन रहता है, नींद नहीं आती, ये उन सब के लिए बेहतरीन नेमत है। इतना वैसे अच्छे बोल रहे थे, दिल नहीं कर स्टॉप करूं, लेकिन हमारे साथ माहीन लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सभी जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाइए कैसी हैं आप? जी मैं भी ठीक हूँ। माहीन, आपको हमारा शो कैसा लग रहा है? देख रही हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है आपका शो, बहुत अच्छा आप होस्टिंग करती हैं। अरे वाह, क्या बात है, लाहौर वाले बड़े मोहब्बत करते हैं हमसे। तो ब्यूटीफुल, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। क्या बात है, माशाल्लाह। ओके, क्या पूछना है आप बताइए। प्लीज अब कम कर दीजिएगा प्लीज। पूछना था कि ना सेहत के लिए थोड़ा सा बता दें कि मैं ना थोड़ा सा हेल्दी होना चाहती हूँ, बहुत स्मार्ट हूँ मैं। अरे रहने दो ना, क्या जरूरत है, मोटा होके क्या करोगी? नहीं, वो कुछ एक्स्ट्रा स्मार्ट हूँ इसलिए। एक्स्ट्रा वजन बढ़ाना पहले ये बताइए कि आपकी शादी हुई है? नहीं, तो छोड़ो ना, चिल मारो यार, क्या हो गया आपको? चले ठीक है, फिर भी कितनी उम्र है आपकी माही? मेरी 18 ईयर्स।
18 याद है, पागल लड़की कसम से, रहने दो, वैसे ही तुम्हारी 4-5 साल बाद शादी कर देंगे इंशाल्लाह। फैमिली की तरफ से थोड़ा प्यार, फ्रेंड्स थोड़ा सा कहती हैं थोड़ा सा होना चाहिए इंसान को। कुछ जरूर, वैसे मैं सच पर्सनल बोलूं तो जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको इतना शौक हो रहा है तो हम हकीम साजिद से पूछते हैं कि वो लड़कियां जो बिल्कुल धांग पांग होती हैं, हकीम सिंगल मुस्तफा से पसली होती हैं, तो हकीम मुस्तफा अनीस साहब उनको कैसे हेल्दी एंड स्मार्ट कर देते हैं। जी बहुत शुक्रिया। माही नबी हकीम मुस्तफा से पूछे जी, ये धांग पांग लड़कियों का क्या करे, हवा से उड़ जाती मोटापा है है। ना वो दो किस्म, पतलापन दो किस्म का है। एक वो है जिन लोगों का स्ट्रक्चर ही बिल्कुल ही जी। पतला होता है, जी। और एक वो है जो नॉर्मल तौर पर कुड़ते रहते हैं, तो अच्छा उसकी वजह से भी जो है वो खून कम नहीं हो नहीं, जाता माही है। ऐसी नहीं है बेचारी, ऐसे ना करो। मैं पहली बार कॉल उन्होंने तो की, सिर्फ अच्छी 3 बात चीजें हैं। सबसे पहला जाफरान, ठीक है, दूसरा लेना है रेवन खताई, ओके, तीसरा लेना है गोल्डन बाल छड़। अच्छा दोबारा सुन लेते हैं, जाफरान, रेवन खताई और गोल्डन बाल छड़। ओके, बस इन 3 चीज़ों को ग्राइंड करें। ग्राइंड करने के बाद 1/4 चमचा सुबह निहार मुंह 1 गिलास गर्म दूध में डाल के पिएं, तो इंशाअल्लाह ताला इससे बहुत फ़ायदा होगा। और दूसरा, रात को सोने से पहले 3 केले खाइए, लेकिन वो केले उल्टे खाइए, मतलब पीछे से खाइए, आगे से ना खाइए। इससे मतलब क्या जहाँ फर्क पड़ेगा, ये तो पहली बार सुन रही हूँ। तो इसका भी एक लॉजिक है। लेकिन जब देखिए केला जो है ना वो बहुत फ़ायदेमंद है पोटेशियम के लिए, मैग्नीशियम के लिए, आयरन के लिए और हड्डियों के लिए। अगर इसको उल्टा खाया जाएगा तो ये ऑन द स्पॉट खून की कमी या खून को गाढ़ा करेगा, जिसकी वजह से बॉडी में चर्बी मैं बनेगी। तो यकीन करेंगे, बड़ा सरप्राइज एकदम मुझे लगा कि मतलब क्या रीजन कि इसको इस तरह से खाया जाए। ये मैंने पहले, ये कोई होगा, कोई वजह होगी, जब भी बताइए। देखिए सीधा खाया जाएगा ना तो वो डाइजेस्ट ऑन द स्पॉट हो जाएगा। अच्छा अगर उल्टा खाया जाएगा तो ये ऑन द स्पॉट नहीं होगा। अच्छा, ये हमारे साथ ब्रेन एक में और होगा। कॉलर है, बात करेंगे हिबा मलिर से। अस्सलाम वालेकुम हिबा। जी वालेकुम सलाम। हिबा कैसी हैं आप, ठीक है? जी मैं ठीक हूँ। अच्छा मेरी जान, टीवी की आवाज को बंद कर दीजिए वरना आपकी लाइन ड्रॉप हो जाएगी। जी जी आप मुझसे बात करें, क्या पूछना है आपने हिबा? मुझे ये पूछना है कि मेरा वजन ना डे बाय डे जो ना बढ़ रहा है मेरा, हालांकि मैं इतना खाती भी नहीं हूँ, फिर भी मेरा वजन बढ़ रहा है। मोटी हो रही हो? मोटी? जी अच्छा ओके। कितनी उम्र है आपकी? मैं 26 की हूँ। 26 साल की। तो आपका वजन कितना है? मेरा वजन ज्यादा है, मेरा कितना? 75। हाय रब्बा, तो बहुत ज्यादा है। जी तो क्या खाते पीते कराने से होगी ना, फिर क्या हुआ? नहीं तो मैं इतना खाती नहीं हूँ, मैं बहुत डाइटिंग करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरा वजन बढ़ रहा है। यही आपकी गलती है हिबा कि आपने ओवर जो है ना, आप डाइटिंग बहुत कर रही हैं और ये डाइटिंग आपको सूट नहीं कर रही है। और आपका अच्छा एक मतलब चेहरा भी हैवी सा है, फिगर आपका हैवी सा है, इसी तरह है, पाँव वगैरह भारी भारी, हाथ वगैरह इस तरह। जी मेरा चेहरा बहुत बड़ा है, बहुत फूल रही हूँ मैं। अच्छा ये नुकसानदेह। कोई डॉक्टर के पास कभी गए, उन्होंने क्या आपको प्रिस्क्राइब किया? जी मैं डॉक्टर को बोला तो उन्होंने कहा कि आप डाइट करें, थोड़ा कम खाएं, उन्होंने ये मुझे बोला। अच्छा एक और सवाल करना जंक फूड चाहूंगी खाती है बच्ची। ताकि हकीम मुस्तफा को आसानी हो जाए। आपको कोई हार्मोनल प्रॉब्लम तो नहीं है? जी मुझे लग रहा है ये प्रॉब्लम है, हार्मोनल प्रॉब्लम। ओके ठीक है। इसके लिए तो देखिए ये कोई होम रेमेडी नहीं होती है। फिर आखिर में रानी आपा एक नंबर अनाउंस करेंगी, वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा और इनसे फिर कांटेक्ट कर लीजिएगा, वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, ये कोई होम रेमेडी से चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया हिबा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुझसे सब सही कह रही हो, गलत कह रही बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखिए असल में आजकल जो हमारा प्लान है ना वो नॉर्मल तो बच्चे खाते हैं जंक फूड बहुत ज़्यादा, तो जंक फूड भी एक मर्ज है ना जी। और लोग समझते हैं कम खाने से वजन कम हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखिए जितना कम खाएंगे उतना आपके जिगर पे गर्मी बढ़ेगी, अरे अल्लाह, मुझे तो जब उतना ही भूख जो है लगती ना है, आपका उतना ही वेट खाती हूँ। बढ़ता रहेगा। सच कह रही हूँ। बिल्कुल खाएं। तो वो आजकल का असल में कॉन्सेप्ट बदल गया है। बच्चे रात को सोते हैं नहीं, सुबह का नाश्ता करते नहीं और फिर कहते हैं वेट बढ़ रहा। तो ये एक खून की कमी की वजह से इसकी भी हो वजह सकता है। आपकी जो है ना कि मुस्तफा जो इंडिकेट कर रहे हैं लाइफ स्टाइल और लेट नाइट आपने जो है सोना, सुबह देर से उठना, फिर बेतुकी चीज़ें जो है ओवर ईटिंग करना, ये सब आपके लिए असल में नुकसान। मेरी कल एक बच्ची से मुलाकात हुई तो उस बच्ची की उम्र थी तकरीबन कुछ 18 साल, उसका वजन था तकरीबन कोई 90 किलो। ओ माय गॉड, मुझे उससे कहने लगी भाई मुझे बताएं कुछ वेट कम। मुझे घबराहट हो रही है सुनने के बाद। तो मैंने उसको कहा कि भाई असल में आपका जितना भी
धान पान है ना, वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो है जंक फूड की वजह से, क्योंकि वो बच्ची घर खाना नहीं खाती, सुबह उठती है डील मंगा ली, दोपहर उठी डील मंगाई, रात, तो वो देखिए जब जब आप जंक हमारे फूड साथ खाते कॉलर है रहेंगे किम तो साहब, फिर क्या बात कर करें। ले। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नजमा फैसलाबाद से, जी कैसी है नजमा, आप ठीक है? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। मैंने प्रोग्राम रोज आपका देखती हूँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका। थैंक यू सो मच नजमा। और आपने मेरी बहन मैंने पूछना क्या है? पहली बार मैंने कॉल लाई है आपके इस प्रोग्राम में, तो सवाल क्या है आपका मेरी बहन, वो बताइए। मेरे ना सर में ना दाने हैं छोटे छोटे, और ना सर बाल बहुत उतर रहे हैं, लंबे भी हैं बाल, लेकिन ना सिकरी बहुत ज्यादा है बालों में। अच्छा, तो मुझे ठीक डॉक्टर से ठीक। पता करना था। अच्छा चले, अभी बता देते, बहुत शुक्रिया। ये लास्ट हमारे साथ कॉलर है, और अब मैं चाहूंगी मुस्तफा साहब इसको शॉर्ट में क्या कर सकते हैं बताइए। जब कपरस लेकर उसको ग्राइंड करके थोड़ा सा ऑलिव मिला के हमें सर में लगाइए, तो इंशाअल्लाह ताला वो दाने भी ख़त्म हो जाएंगे, और दूसरा जो आपके सर में से कोई स्मेल या बहुत पसीना आता है वो भी इससे बहुत क्लियर हो जाएगा। 10 ग्राम ले लें कपरस, 20 ग्राम ले लें जैतून का तेल, मिलाकर जहाँ जहाँ ये दाने हैं वहाँ वहाँ पर उसको गोलाई में लगाइए, तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी इसमें बहुत फ़ायदा हो जाएगा। ओके और लगा रहने भी दें, जी जी। कम से कम 2 घंटे, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना अफोर्ड कर सकती हैं टाइम, जो कफरस को तेल में मिलाकर लगाएंगी तो लगा रहने दीजिएगा, ये नहीं कि अभी लगाया और अभी धोया। और कोशिश करें कि रोज़ाना सर धो लें। बेहतरीन। और मैं इनसे लास्ट मैसेज भी लूँगी, और मैं कहूँगी कि अपना आपका नंबर भी बता दें। जो सीवियर कंडीशन में जो लोग हैं वो होम रेमेडी से नहीं सॉल्व होता, तो वो कंसल्टेड जो है बेहतरीन जो है वो मशवरा आपको देंगे हकीम साहब, तो उसको फॉलो करें, इंशाल्लाह मेडिसिन लें, ठीक हो जाएंगी। तो हकीम साहब अपने नाज़रीन को जाते जाते कोई मैसेज देना चाहें प्लीज़ ज़रूर दीजिए। बस जी, जितना हो सके अच्छा खाइए और जंक फूड से बचिए। अच्छा, मुख्तसर आप भी नाज़रीन को मैसेज भी दीजिएगा और नंबर भी एंड में बताइए। सेहत अल्लाह की दी हुई नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत है। अगर अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं जी। तो सेहत को बेहतरीन बनाइए, बेहतरीन खाना खाएं, एतदाल के साथ खाएं और म्याना रवि के साथ खाएं, और जो मोतदिल खुराक है वो अपनाएं। और देखिए, जो रेमेडी होती है हमेशा टोटका जो होता है इनिशियली होता है कि जब आपको कोई प्रॉब्लम शुरू हुई, यानी यहाँ पे ये हमारे खारिश शुरू हुई तो टोटका काम आ जाएगा। लेकिन जब ये प्रॉब्लम बीमारी बढ़ बार-बार जाती होती है है, तो बार-बार प्लीज होती आप है। उसको डॉक्टर को दिखाएं, हकीम को दिखाएं। हमारे पास आएंगे, अपनी पसंद के किसी भी डॉक्टर या तबीब के पास जाइए, लेकिन प्रॉपर इलाज कीजिए। और अपने लिए मैं अपना नंबर दे देती हूँ, अपने बेटे का क्लिनिक का, अपने सैलून का, ये नंबर्स आप लोग नोट कर लें। इस पे हर तरह की हमारी मालूमात आपको मिल जाएगी। इनसे कांटेक्ट करना हो तब भी। एक नंबर है 0213 453684 दूसरा नंबर है 0343226502। जी जनाब, ये नंबर जी, आप अच्छा लगता है आपको, देखिए कितने लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, प्रोग्राम में आना अच्छा लगता है अल्हम्दुलिल्लाह। और बस दुआ गो भी हूँ कि जो कुछ मैं बताऊँ मेरा बेटा बताए, अल्लाह पाक उसमें शिफा के रंग आमीन, भर दे, आमीन, और सुभान आप लोगों को उससे बहुत फायदा बेहतरीन बेहतरीन। और आपका कहने का और बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये सब कुछ पहुंचाने का, ये तमाम मालूमात, ये तमाम अच्छाइयाँ, तमाम खूबियाँ, तमाम सेहत के जितने भी पैगाम ये पहुंचाने का सेहरा जाता है साबी को, वीनस चैनल को। और अल्लाह ताला आपके चैनल को आबाद रखे, बहुत तरक्की दे। बहुत शुक्रिया इंशाअल्लाह। जी। नाज़रीन, हमने सेगमेंट यहाँ पर तो खत्म हो गया, और अभी लाइट्स ऑफ पाकिस्तान आप देखिएगा, लेकिन अगर आप गुड मॉर्निंग विद सभी देखना चाहते हैं, वैसे तो वीनस टीवी पर लाइव स्ट्रीम पर भी आप देख सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में सैटेलाइट टेलीविजन है, सब घरों में ये आता है, पूरे पाकिस्तान के हर शहर, हर सूबे में ये देखा जाता है। लेकिन अगर कभी लाइट चली जाए तो आप गूगल पे लिखें गुड मॉर्निंग विद सभी, तो आपको मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ईच एंड एवरीथिंग ऑन हो जाएगा। आप आराम से इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। और रिपीट में, अगर इस वक्त आप बिजी हैं, आप देख नहीं पा रहे, तो रात को ये रिपीट 1 बजे ये रिपीट चलता है, गुड मॉर्निंग विद सभी, आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं। और इसके अलावा हमारे जो प्रोग्राम्स के साथ अगर आप ज्वाइन होना चाहें तो नंबर है 031582487004। किसी तरह का भी आपके अंदर टैलेंट है, स्किल्स आप रखती हैं, एंटरप्रेन्योर वुमेन है, बिजनेस वुमेन है, तो देन कॉन्टेक्ट विद मी। मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पे कॉम्प्लीमेंट्री
कोई टेंशन ना लें, सिर्फ आप अपने काम को दिखाएं हमें, हम उसको यहाँ पर हाईलाइट करेंगे और अल्लाह पाक करेगा आपको और कामयाबी नसीब होगी। हुनरमंद खवातीन, हुनरमंद पाकिस्तान, इस सेगमेंट में मैं आपको ज्वाइन कर सकती हूँ। तो आप यहाँ पर, अभी मैं जा रही हूँ ब्रेक की तरफ, लेकिन आपने देखना है लाइट्स ऑफ पाकिस्तान विद अर्श, क्योंकि मॉर्निंग शो का एक खास सेगमेंट है और हम जाते हैं डिफरेंट इवेंट्स में, सेमिनार्स में। और रिसेंटली मैं गई हूँ, एक बड़ी प्यारी कॉज थी, वो थैलेसीमिया। मैं खुद इस इवेंट में गई एज अ गेस्ट और बहुत सारे थैलेसीमिया के पेशेंट भी देखे। अर्श ने सबसे कमेंट्स भी लिए, बात भी की और उस रैली का हिस्सा भी बनी। और मैं चाहूँगी कि फ्री थैलेसीमिया जो कॉज थी वॉक की, वो बहुत अच्छी लगी हमें और थैलेसीमिया के पेशेंट को और जो इनके तमाम ट्रस्ट जो चल रहे हैं, आप उनको जरूर सपोर्ट करें। चले जी, यहाँ पर लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ।